स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश एचयू क्लासेस में। और आज अपन टॉपिक लर्न कर रहे हैं वॉइस पार्ट सेकंड। जैसा कि फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने वॉइस के अंदर असर्टिव सेंटेंस को बदलना सीख लिया था। आज अपन देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के बाद हम देखते हैं इंपेरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इनसे पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक इनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, कुछ एक्टिव वॉइस के वाक्यों के अंदर अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाएं तो उनका पैसिव वॉइस देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में यदि दे, वी, पीपल, ऑल ऑफ देम, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, विद चिल्ड्रन और इनके अलावा यदि कर्ता का व्यवसाय आए आदि एक्टिव वॉइस में कर्ता के रूप में होने पर पैसिव वॉइस बनाते समय इनको बाई के साथ नहीं लिखते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो मैंने ऊपर अबव जो सेंटेंस ये जो आपके सब्जेक्ट्स बताए हैं इनको यदि एक्टिव वॉइस में आते हैं तो पैसिव वॉइस में इनको बनाकर लिखने की आवश्यकता हमें नहीं होगी। देखिए, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है समवन हैज कॉल्ड मी, तो अपन इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट अपने पास मी, तो मी का बन जाएगा यहां पर आई। टेंस अपने पास में परफेक्ट, तो आई के साथ में यूज हो जाएगा हैव। आई हैव, हैज आती है लगा देंगे अपन बीन, आई हैव बीन। और कॉल्ड इसकी थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे और आप अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। आई हैव बीन कॉल्ड। अब बाय समवन लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है पीपल टेक टी अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप देखिए इसमें पीपल टेक टी और इन द मॉर्निंग। तो सबसे पहले देखेंगे अपन ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट अपने पास में टी और पीपल है प्लूरल सब्जेक्ट है, वो आपकी फर्स्ट में यूज हो रही है इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अपन इज आर एम से इज, तो टी इज और टेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन, तो टी इज टेकन। अब जो शेष बच गया वो ऐसे कैसा लिख देंगे, इज टेकन इन द मॉर्निंग। अब यहां पर भी बाई प्लस पीपल लिखने की आपको नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ऐसे देखिए, मैंने थर्ड बताया था कर्ता का व्यवसाय होने पर, जैसे द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब पुलिस का कार्य है कि वो चोरों को पकड़ना, तो इस प्रकार से यदि अरेस्ट करती है या कोर्ट करती है, कैच करती है, पकड़ती है, तो इनके लिए भी कर्ता का एक व्यवसाय हो गया। यहां पर भी आपको बाई प्लस ये पुलिस लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे द थीफ, अब द थीफ और वर्ब के अंत में ये सब्जेक्ट है और वर्ब के अंत में ईडी आ गया, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म आते हैं अपन यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। तो थीफ सिंगुलर सब्जेक्ट है सो वी यूज वाज और अरेस्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अरेस्टेड। अब बाई द पुलिस लिखने की यहां पर आपको आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए, अब देखते हैं इंफिनिटिव वाले सेंटेंस। तो इंफिनिटिव वाले सेंटेंस में क्या होगा, आपको मिलेगी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर आपको मिलेगा गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इनका बेसिस देखिए कैसे बनाएंगे कि जहां पर भी आपको गोइंग टू मिले, गोइंग टू के बाद में अपन बी यूज करेंगे और बी के बाद में ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। शेष नियम यथावत, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और वर्ब के थर्ड फॉर्म। जैसे मदर इज गोइंग टू कुक फूड, तो मदर इज गोइंग टू कुक फूड, ये गोइंग टू है अपने पास में, इज गोइंग टू। अब देखिए इज है, अब इस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज ये आपकी ऑक्सिलरीज है जो कि मैंने सुबह में बताया था, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरीज वर्ब। तो अब देखिए यहां पर ये है अपने पास कुक, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी यहां और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए अपन अब यूज करते हैं इसको पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले आ जाएगा फूड। अब इधर देखते हैं यहां पर फूड सिंगुलर सब्जेक्ट है सो वी यूज इज और इज के बाद में गोइंग का गोइंग, गोइंग टू प्लस लगाएंगे अब बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुक्ड और बाय मदर। इस तरह से इसको अपन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट है ऋतिक इज गोइंग टू क्लीन द रूम, तो चेंज करेंगे अपन, यहां पर गोइंग टू आएगा अपने पास में, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी। द रूम ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो देखिए द रूम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज गोइंग टू क्लीन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्लीन्ड बाय ऋतिक। तो इस तरह से अपन कुछ अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं इनका पैसिव इस तरह से बनाएंगे और उसके अतिरिक्त इनफिनिटिव वाले सेंटेंस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो इनका इस प्रकार से अपन सेंटेंस बनाते हैं। अब देखते हैं अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा।
और इनकी शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ब से होगी और या नंबर 2 आपके डब्ल्यूएच वर्ड से होगी, तो अपन समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस के जो वाक्य हैं, इनका पैसिव वॉइस इस तरह से बनाया जा सकता है कि सबसे पहले तो लिखेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे अपन एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आफ्टर दैट अपन प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे और उसके बाद में बाय प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस से अपने ऑसिस नेम जो है वो यथावत रहेगी, जैसे डू यू नो मी, तो ये फर्स्ट आपका है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है डू यू नो मी, तो अपन को पता है डू शुरू में आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है अपना, तो अपन सबसे पहले लेंगे अपन मी को, तो मी का ऑब्जेक्ट अपने पास जो मी ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा आई, तो आई के साथ अपन हेल्पिंग वर्ब क्या यूज लेंगे एम, तो अब यहां पर लिखा जाएगा एम। ध्यान है यहां पर ये कैपिटल लेटर है, तो यहां पर स्पेस इसकी शुरुआत भी अपन कैपिटल लेटर से ही करेंगे एम। अब यहां पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के नीचे अपन लिखेंगे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल, तो अब यहां पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का अपन ने सब्जेक्ट बना लिया, तो यहां पर हो गया आई। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, इसकी बनाने के थर्ड फॉर्म, तो नॉन बाय और यू यहां पर सब्जेक्ट है तो यू का यू और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, तो एम आई नॉन बाय यू। नेक्स्ट है इज सी कुकिंग फूड, तो सबसे पहले देखिए अपना हेल्पिंग वर्ब आ रही है अपने पास में इज और कंटिन्यूअस टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब भी इज आ रही हो जाएगी, तो फूड के साथ में अपन यूज करेंगे इज और इज के बाद में अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे फूड, फूड के बाद में लगाएंगे, अब आईएनजी फॉर्म है इसलिए यहां पर इसमें जुड़ जाएगा बीन, और कुक की जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी कुक्ड बाय, और सी का अपन ऑब्जेक्ट बना लेंगे हर और अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से डिड सी राइट अ लेटर टू हर फादर, तो अब इसमें देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये मैन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका अदर है। तो देखिए सबसे पहले लेंगे अपन डिड, अब डिड आ रहा है तो अपन वाज वर्ब की हिसाब से लिखेंगे, तो अपने पास में है ऑब्जेक्ट ए लेटर, तो ए लेटर के साथ में आ जाएगा यहां पर वॉज ए लेटर, वॉज ए लेटर, अब राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी रिटर्न टू हर फादर। अब जो यहां पर आपका नाउन है वो ऐसे कैसे आ जाएगी हर फादर और बाय सी का बन जाएगा हर और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से वाज मदर कुकिंग फूड इन द किचन, तो सेम प्रोसेसिंग अपन यूज करेंगे वाज वर, तो कंटिन्यूअस टेंस है तो वाज वर, बीइंग यूज करेंगे, तो सबसे पहले फूड के अकॉर्डिंग अपन लेंगे तो यहां पर भी वाज ही आ जाएगा, वाज फूड बीइंग, वर्ड was food being cooked in the kitchen, और by mother और अंत में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए नंबर सेकंड है आपका डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले को सेंटेंस। अब देखिए डब्ल्यूएच वर्ड और हेल्पिंग वर्ब वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, जहां पर अपने हेल्पिंग वर्ब लिखी तो इसके नीचे हेल्पिंग वर्ब आ गया, अब जहां पर डब्ल्यूएच वर्ड लिखेंगे उसके नीचे डब्ल्यूएच वर्ड आ गया सिवाय एक हु को छोड़कर, और बाकी इसमें सेम होंगे डब्ल्यूएच वर्ड, जितने भी जो डब्ल्यूएच पार्ट के फैमिली के जो जितने भी जो वर्ड है हु को छोड़कर शेष उनका इसी तरह से बनाएंगे अपन। जैसे व्हेन विल यू रिटर्न माय बुक, तो सबसे पहले यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लिखेंगे अपन डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड, तो व्हेन के बाद में हेल्पिंग वर्ब अपन लिख रहे हैं, तो अपन को पता है फ्यूचर सिंपल टेंस है तो सेल विल बी प्लस बी यूज करेंगे और इसमें ऑब्जेक्ट है अपना माय बुक, तो देखिए अब यहां पर भी हो जाएगा विल, व्हेन विल माय बुक, माय बुक विल आ गया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे तो रिटर्न्ड और बाय यू और अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से व्हाई वर यू लाफिंग एट सीता, तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लिखेंगे अपन व्हाई, अब यू के साथ में वर है और अपन को सीता के अकॉर्डिंग बनाना है, तो अब इसमें आ जाएगा वॉज, व्हाई वॉज सीता बीइंग
laughed। अब laughed, और अब इसमें देखो एट प्रीपोजिशन आया तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे एट। यदि इसके साथ में नहीं आता तो एक अलग चीज थी, बट इसके साथ में आया है तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे एट प्लस लिखेंगे अपन प्रीपोजिशन बाय और यू का यू और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अब देखो हु इज सी हेल्पिंग। ध्यान रहे हु है इसकी तीन कैटेगरी बनती है आपकी, जैसे हु की बनेगी हु और इसका पॉजिटिव बनेगा हुज और इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हुम। तो जब अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हु का तो बन जाएगा हुम और जो हुम है इसका बन जाएगा हु। अब यदि बाय हुम आ रहा है तो अपन हु करेंगे और यदि हुम है तो इसका हु करेंगे। तो अब देखिए इसमें लिखेंगे अपन हु, तो हुम का क्या हो जाएगा यहाँ पर हु। हु के साथ में प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इज और इज के बाद में लगाएंगे अपन बीइंग, इज बीइंग। हेल्प की थर्ड फॉर्म यहां पर हो जाएगी हेल्प्ड और बाय सी का हो जाएगा हर। इस तरह से अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब देखते हैं अपन हु वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। अब देखते हैं अपन हु से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। तो हु का जो भी सिस्टम है जैसा कि मैंने बताया था, हु की तीन कैटेगरी होती है सब्जेक्ट, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। हु, हुज और हूं। तो जब हु से शुरू हो तब इसको डायरेक्ट अपन चेंज करेंगे बाय हुम में, अर्थात एक्टिव वॉइस के अंदर यदि हु आ रहा है तो इसको अपन चेंज करेंगे डायरेक्ट बाय हुम से। तो देखिए वो सबसे इजीएस्ट वे होगा। तो बाय हुम से शुरुआत करेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और शेष नियम यथावत रहेंगे अपने, जैसे रूल अपन ने पढ़े थे। जैसे हु रॉट दिस का बुक, तो सबसे पहले अपन लेंगे हु को कन्वर्ट करेंगे बाय होम। बाय होम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यूज करेंगे वाज और वर। तो बाय होम वाज रिटन दिस बुक। तो इसको लेंगे बाय होम और बाद में लिखेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में लिखेंगे अपन जो भी अपने पास ऑब्जेक्ट है वो। तो बाय होम वाज दिस बुक और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से देखो नेक्स्ट सेंटेंस है हु ब्रॉट दिस ब्यूटीफुल कप। तो बाय होम was ब्रॉक सेकंड फॉर्म है was, अब एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है दिस ब्यूटीफुल कप और ब्रेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रोकन। नेक्स्ट है हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको भी चेंज करेंगे बाय होम। अब बाय होम के बाद में अपने पास में कैन है तो कैन का हो जाएगा कैन दिस क्वेश्चन और मॉडल के साथ में जैसे कि अपन यूज करते हैं बी और सॉल्व्ड और अंत में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हु कॉल्ड गीता। तो बाय होम वाज गीता कॉल्ड और अंत में लगा देंगे इंटरोगेटिव मार्क। अब देखते हैं अपन जो बीच में रह गया था अपना डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। तो देखिए ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपका होता है नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट
तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, जिसमें ये कहलाता है आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और ये कहलाता है आपका लिविंग ऑब्जेक्ट। इनमें डिफरेंस क्या है? लिविंग है जो आपके पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड होता है, पर्सनल प्रोनाउन से, जैसे मी, जैसे अस, जैसे हिम, हर, यू, देम। इनमें से यदि आता है तो वह आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे आपका लेटर, ए लेटर आ गया, फूड आ गया आदि, ये कहलाएंगे आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसे एक ही सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे ट्विंकल gave me a present। अब देखिए इसमें ये आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है। अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि तो ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपने पास वर्ब है, ये अपने पास में ऑब्जेक्ट है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये वाला कौन सा होगा? अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब इसको अपन दोनों से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन जो अपनी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उनके अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही अपन पैसिव वॉइस की शुरुआत करते हैं अधिकांशतया। तो सबसे पहले अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। तो देखिए मी का बन जाएगा यहां पर आई। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तब। तो आई, अब यहां पर गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब का यूज करेंगे, तो आई के साथ में हो जाएगा वॉज। I was given a present। और by आ जाएगा यहां पर ट्विंकल। अब दूसरा इसको अपन बनाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब बनाएंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे अपन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने पास में ए प्रेजेंट, तो ये हो गया अपना ए प्रेजेंट। ए प्रेजेंट मींस गिफ्ट। तो ए प्रेजेंट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब में तो कोई प्रश्न नहीं होगा, वाज का वाज हो जाएगा। वाज और गिवन। अब गिवन लिख दिया, गिवन के बाद में अब जो मी है, इस मी को या तो डायरेक्ट मी लिखेंगे और या इसको टू के साथ में लिखेंगे। तो ए प्रेजेंट वाज गिवन टू मी और अंत में लिख देंगे बाय और ट्विंकल। तो गाइस इस तरह से अपन जो पैसिव वॉइस है, इनके एक्टिव वॉइस है, इनके अंदर डबल ऑब्जेक्ट आते हैं। तो डबल ऑब्जेक्ट को अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, लेकिन नॉट जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है, अपनी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है, इनके अंदर इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही ज्यादातर पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने आज सीखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों के पैसिव वॉइस बनाना और गोइंग टू वाले से वाक्यों का सेंटेंस और इन्फिनिटिव वालों का सेंटेंस और डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस और इनके जो एक्स से क्लू बसते हैं उनका। इसके लिए थैंक यू।